May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे। आज की हमारी पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लिए डिवाइन फेमिनिन गॉडेस मदर, यूनिवर्स मदर से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस है वो जो शक्ति, जो आदि शक्ति माँ, जो ब्रह्मांड की हमारी द यूनिवर्सल गॉड मदर, उनसे आपके लिए क्या मैसेज है। नाउ ये रीडिंग आई रियली फेल्ट कॉल टू डू दिस रीडिंग। मुझे बहुत समय से लग रहा था मैं इसके ऊपर रीडिंग करूं एंड फाइनली विद कंफर्मेशन फ्रॉम एंजल्स मैंने सोचा आज सही टाइम है इस रीडिंग को करने का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनिन, या ये रीडिंग व्हाट इज़ गॉडेस एनर्जी, व्हाट इज़ दिस एनर्जी ऑफ गॉडेस। हम डिवाइन फेमिनिन यानी एग्जैक्टली क्या। इसे आप ऐसे समझें कि आज हम लोग जिनसे कांटेक्ट करने वाले हैं वो डिवाइन मदर है, वो गॉड मदर है, अल्टीमेट एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट गॉड। अगर आपको अल्टीमेट गॉड को कोई जेंडर में अगर कन्वर्ट करना है वो है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन एनर्जी। तो वो फेमिनिन एनर्जी जो है, जो हर चीज़ में प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं प्रकृति, जिसे हम हिंदू रिलीजन में बोलते हैं आदि शक्ति माँ, जिसे हम अगर किसी और रिलीजन में बोला जाए क्रिश्चियनिटी में मदर मैरी, क्वान यीन। ये सिर्फ नाम अलग है लेकिन शक्ति एक है। इसलिए मुझे शक्ति वर्ड बहुत पसंद है। शक्ति मतलब एनर्जी जो हर चीज़ में होती है, हर कण में होती है। मैं शक्ति इस चीज़ को बुलाऊंगी कि शक्ति द डिवाइन मदर, ठीक है, वो आज आपको पुकार रही है, वो आज आपसे बात करना चाहती है। आई डोंट नो किस टॉपिक पे क्या मैसेज है इस पाइल में, राइट। जो भी होगा मैं भी फ़र्स्ट टाइम कार्ड्स देखूंगी, ओके। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में जाए, राइट। अब इससे पहले जब कार्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी तो मैं आपको ऑडियो दिखाऊंगी, तो जो ऑडियो आप मेरा सुनेंगे, ठीक है, उसे आंखें बंद करके सुने। जैसा मैं गाइड करूँगी 1.5 मिनट का ही है, जैसा मैं गाइड करूँगी वैसा आप सुने, ओके। एंड फिर आप सही पाइल चूज़ करें, जो पाइल आपकी है वो, ओके। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, नथिंग इज़ कोइंसिडेंस। आप इस वीडियो पे एक रीज़न की वजह से हैं, राइट। आज हम लोग उस फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। वो फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो बहुत इंट्यूटिव, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल एंड लव, सिर्फ प्यार की वो एनर्जी होती है। आज हम जिनसे कनेक्ट होने वाले हैं वो है अनकंडीशनल लव, द मदर यूनिवर्स, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं हाय, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टारो पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग करती हूँ, मंथली रीडिंग करती हूँ, बहुत सारे लव रीडिंग्स भी करती हूँ, करियर रीडिंग्स ऑन ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आप किसी भी समय मुझसे वाइब हुए या अगर आप इस फैमिली से जुड़ना चाहते हैं डेफ़िनेटली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अंदर आती हुई सांस को देखें, बाहर जाती हुई सांस को देखें। महसूस करें अपने आप को, अपनी शक्ति को। पूरे अवेयरनेस में आ जाइए अपने बॉडी के प्रति, अपने माइंड के प्रति, अपने सोल के प्रति। आज आप यहाँ पे एक रीज़न की वजह से आए हैं। कुछ ऐसा है, यूनिवर्सल कनेक्शन, डिवाइन मदर ने ही आज आपको इस वीडियो पे लाया है और वो आज आपसे कुछ कहना चाहती है। वो आज आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है आपके ज़िंदगी में, आपके जर्नी में। बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप सही पाइल चूज़ करें, पर सही पाइल चूज़ करने से पहले उस डिवाइन एनर्जी को, उस डिवाइन मदर को, इस पूरे ब्रह्मांड की माँ, हमारी शक्ति माँ, सृष्टि, जिनको भी आप मानते हैं, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन मदर, उनको याद करिए।
आप उनसे हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं, वो आपसे दूर नहीं है। उन्हें याद करिए और पूछिए कि आपके लिए कौन सी पाइल है, आपके लिए कौन सा ऑप्शन है। अपने आप को महसूस करें। मैं ये साउंड 3 बार प्ले करूँगी, उसके बाद आपको आंखें खोलनी है। पाइल्स को अच्छे से देखें, जो आपको सबसे पहले बुलाती है वही आपकी पाइल है। ज़्यादा मत सोचिए, जो फर्स्ट थॉट आपके मन में आता है वो आपकी पाइल है। अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन का सुने। मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। ओके, ये है पाइल डी, ये है पाइल ई, ये है पाइल वी और ये है पाइल आई। DIVI, देवी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे। अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। हाय पाइल 1, सो पाइल डी। सो अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट क्रिस्टल चूज़ किया है एंड ये पार्वती माँ को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग आपकी है कि आपके लिए डिवाइन मदर, डिवाइन गॉडेस क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहले आज मैं सिर्फ टैरो के ऊपर फोकस करूँगी, फिर हम ओरेकल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो विद द फूल एनर्जी, ओके, वेरी पावरफुल। सबसे पहले हमारे पास 2 अलग अलग डेक से आपके लिए फूल का कार्ड आया है। ओके, ये ओशो ज़ेन टैरो से है और ये जो है राइडर वेल से है। सो विच इज़ वेरी पॉजिटिव। सो 2 बार फूल की एनर्जी आपकी रीडिंग में रिप्रेजेंट हुई है एंड देन वी हैव शेयरिंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ पाइल डी, आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप लोग बहुत एक स्टक फीलिंग में अपने आप को महसूस करते थे या अगर आप एक निगेटिव फेज से जा रहे थे, सो यहाँ पे डिवाइन मदर, डिवाइन गॉडेस आके आपको ये कहना चाहती है कि आप जो है अपने ज़िंदगी में अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने बहुत डिफ़िकल्ट कार्मिक साइकिल ख़त्म की है एंड डिवाइन मदर जो है वो आपको बहुत ब्लेस कर रही है बिकॉज आपने उस साइकिल को बहुत अच्छे से ख़त्म किया है। आप किसी कर्म बंधन से अब अलग हो गए हैं एंड विद दिस फुल एनर्जी आई एम रियली फीलिंग दिस कि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। हर तरीके से आप अब एक न्यू जर्नी पे जा रहे हैं। अब जो है आपको जो है चीज़ें करने का तरीका जो है वो बदलना होगा, ठीक है। दुनिया देखने का नज़रिया आपका जो है आपको बदलना होगा। इस सिचुएशन में आपको और लाइट हार्टेड होना होगा। यहाँ पे डिवाइन मदर आपको कहना चाह रही हैं कि आपको अपने हार्ट चक्रा को एक्सपैंड करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने दिल को खोलने की बहुत ज़रूरत है। डिवाइन, आई कैन फील दिस एनर्जी कि मदर यूनिवर्स जिस भी एनर्जी को, जिस भी फीमेल एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को आप मानते हैं, वो एनर्जी आपके साथ बहुत क्लोजली काम कर रही है। वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है, आपको बहुत नर्चर कर रही है। एंड एक मैसेज जो मैं बार बार आई एम फीलिंग इज़ यू आर सेफ़। आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप इस समय जैसे भी है यू आर सेफ़ एंड यू आर प्रोटेक्टेड। एंड एक और चीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत इनोसेंट हैं, बट आप लोगों का हो सकता है पास्ट में बहुत लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है, जिस वजह से आप जो है चाह रहे हैं कि अब आप किसी के सामने ओपन नहीं होना चाहते हैं। अब आप किसी के सामने अपने ट्रू सेल्फ़ को बाहर नहीं रखना चाहते। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन विजडम है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम है, बट कहीं ना कहीं आप उसे छुपा के रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसे सिर्फ अपने अंदर रख रहे हैं, आप उसे बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। राइट, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो मुझे लगता है आपको अपने बॉडी के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। किसी तरीके से कुछ ऐसा करें जिससे आपका सेक्रल चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो, वो मूव हो। कुछ ऐसा करें, डांस करें। एंड डांस इन द सेंस वो नहीं जो स्ट्रिक्ट स्टेप्स के साथ डांस फॉलो करते हैं, वो डांस नहीं। लाइक जस्ट म्यूज़िक ऑन करें एंड लेट द एनर्जी फ्लो। जस्ट अपने बॉडी को उस एनर्जी के साथ फ्लो करें। फील द वाइब्स, फील द एनर्जीज। जब आप वो एनर्जी फील करेंगे सो अ शिफ्ट विल हैपन इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। जब आप अपने बॉडी के साथ मूव करेंगे, अपने बॉडी को समझेंगे, तो एक एनर्जेटिक शिफ्ट आपके ज़िंदगी में होने वाला है।
ओके, नाउ विद दिस एस ऑफ कप्स आई एम फीलिंग कि आपके ज़िंदगी में बेसिकली जो भी आपका अभी तक का समय था दैट इज़ एंडेड, फुल स्टॉप. पास्ट हर्ट्स, पास्ट इश्यूज़, बुरी चीज़ें, इट्स ऑल डन. इट इज़ ऑल डन. अब आपको पास्ट से अपने आप को एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखना है. कुछ चीज़ें लाइट हार्टेड एनर्जी. ओके, अपने आप को उस एनर्जी में लाना है जहाँ पे यू आर जस्ट लिविंग इन द प्रेजेंट. फूल इज़ अ एनर्जी ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट. फूल की जो एनर्जी होती है वो ये नहीं सोचता है. लोग उसे फूल क्यों कहते हैं? लोग उसे फूल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलता है. जो सोसाइटी ने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं विद द हीरोफेंट कि ये सही है, वो गलत है, ऐसा किया तो सही, वैसा किया तो ये अगर ये किया तो आप स्वर्ग को प्राप्त होंगे, ये किया तो आपको नर्क मिलेगा. ये सारी जो सेंसेस चीज़ें होती है ना, ये फूल इज़ लाइक कि वो डिवाइन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है, इसलिए वो इस सोसाइटी में फ़िट नहीं होता है. एंड मुझे एक और चीज़ लग रही है आप लोगों के लिए कि आपके माइंड में बहुत एक डिवाइन आइडियाज़ आते हैं. आपके अंदर एक वियर्डनेस है, एक यूनिकनेस है. तो आपको अपनी लाइट को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है. इवन विद द शेयरिंग कार्ड इट इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट कि आप लोगों को अपना हार्ट चक्रा एक्सपैंड करना है. डिवाइन मदर इज़ सेइंग कि तुम मुझे तभी फील कर पाओगे, मैं तुम्हारे हार्ट के अंदर हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ हार्ट चक्रा में हूँ, पर तुम मुझे तभी फील कर पाओगे जब तुम मुझे अलाउ करोगे अपनी एनर्जी में. सो आपको अलाउ करना है, बार बार कहना है कि आई अलाउ लाइफ टू फ्लो थ्रू मी. आप लोग इस एनर्जी में रहेंगे तो आप लाइफ को फ्लो होते हुए नहीं देख पाएंगे. आप ज़िंदगी में आप एक्सपीरियंसेस नहीं कर पाएंगे. मुझे डेफिनेटली लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत डरे हुए हैं, फुल्ली लाइफ को नहीं जी रहे, फुल्ली एम्बॉडी नहीं कर रहे, वो एनर्जी अपने तरफ नहीं आने दे रहे. इवन इन स्पिरिचुअलिटी आप पूरी तरीके से वो एनर्जी नहीं अपने अंदर आने दे रहे. कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने विचारों से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं ज़िंदगी में. एंड इट इज़ टाइम फॉर यू, बिकॉज आपको नहीं पता कि बहुत कुछ वेट कर रहा है आपके लिए. एंड आपने ये कार्ड चूज़ किया है पार्वती. Okay, this is victory over obstacles, strength and union with spirituality and divine partner. So मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आ रहा है. दिस इज़ अ फीलिंग दैट आई एम गेटिंग विद द एस ऑफ कप्स. एक न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड ये बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा. एंड मोस्ट प्रॉबेबली कुछ लोगों के लिए ये जो रिलेशन होगा वो आपका द वन होगा, द अल्टीमेट लवर आपका, जिसके साथ आपकी कुछ लोगों की शादी हो सकती है. सो वो एक न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. एंड मुझे लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपके अंदर बहुत प्यार है. बट आप अगर उस प्यार को दबा के रखेंगे तो आप जो है लोग आपके प्यार से, लोग आपके टच से, लोग आपकी बातों से हील होते हैं. सो आप अपना ही मैजिक हाइड कर रहे हैं, आप अपनी ही अपनी ही पावर हाइड कर रहे हैं, अपना ही विजडम हाइड कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे लगता है आपके ज़िंदगी में एक ऐसा समय डेफिनेटली आने वाला है जहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है टू ओपन, बिकॉज आपके अंदर इतना विजडम है. पाइल नंबर डी, यू हैव लॉट ऑफ विजडम इनसाइड यू. एंड आप किसी तरीके से एक स्पिरिचुअल टीचर है. आप किसी तरीके से आई एम फीलिंग कि आप किसी तरीके से आपके पास इतना सारा विजडम है. आप कोई भी सीरियस चीज़ को कोई भी सीरियस विजडम को आप एक अलग ही वे में एक खुशी के हिसाब से एक हंसी मजाक में आप बहुत गहरी बातें किसी को बता देते हैं. सो आपका एक डिवाइन पर्पस है, डिवाइन मिशन है. एंड मुझे लगता है इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप अपने होराइजॉन्स एक्सपैंड करें, आप अपनी ज़िंदगी को एक्सपैंड करें. एक ही नज़रिए से चीज़ों को मत देखें, ओपन रहें आइडियाज़ को. अपने जो माइंड में जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, उसे आपको खोल देना. जस्ट ओपन दैट एनर्जी एंड जस्ट फील कि इस यूनिवर्स में कुछ भी झूठ नहीं होता है. सिर्फ ये हमारा परसेप्शन है, ये इस डायमेंशन का, इस हमारे रियलिटी का परसेप्शन है कि हम सिर्फ 2% ऑफ द चीज़ें ही देख सकते हैं. ओके, एंड 98% चीज़ें हिडन रहती है. सो हो सकता है आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं ऑफ द एनर्जी ऑफ आई डोंट केयर कि लोग मुझे क्या कहते हैं, आई जस्ट लव माई सेल्फ, दैट इज़ इनफ.
सो आप उस एनर्जी में रहने वाले हैं। और फ्रीडम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने इतने सारे आप स्पिरिचुअल लेसन से गए हैं पायल डी कि आपके अंदर अब वो विजडम है। अब आपको आइसोलेशन में रहने की, अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। अपना विजडम शेयर करें। इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप शेयर करें, अपनी लाइट शेयर करें, अपना विजडम शेयर करें, अपनी शक्ति स्प्रेड करें इस दुनिया में, राइट। आपके ओरेकल की तरफ देखते हैं। ओके, वी हैव लेडी ऑफ द लोटस बॉर्न। Embodiment is the deepest bliss. My body was made for enlightenment. Wow. दिस इज़ वेरी पावरफुल. सो देर इज़ समथिंग अबाउट आपके बॉडी के थ्रू कुछ आपकी एनर्जी, जैसे मैंने पहले कहा कि एनर्जी आपको एक्सप्रेस करनी है. देर इज़ समथिंग अबाउट बॉडी. अपने बॉडी को मूव करिए. आई कैन फील एनर्जी ब्लॉक्स इन योर बॉडी. ओके, डिटॉक्स करिए अपने आप को. वो जो न्यू बिगनिंग की आपको तलाश थी, इट इज़ दिस. एक न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. मैं देख रही हूँ आपका सेल्फ लव बढ़ रहा है. आप अपने आप से इतना प्यार करने वाले हैं. इट्स लाइक अ न्यू वर्ल्ड इज़ बीइंग ओपन टू यू. एक नई दुनिया आपके सामने है. ओके, wow, the prophetess of the sacred way. Look at this. My heart is a compass. The path of love is true abundance. Exactly. True abundance is love. आप उस एनर्जी में रहने वाले जहाँ पे आप हर किसी से बहुत प्यार करने वाले हैं. आपके लिए मैसेज है. देन वी हैव नो वेट, पोस्टपोन, से पॉज, नो. ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, मैं ये करूँ नहीं करूँ, सो द आंसर फॉर इट राइट नाउ इज़ नो. राइट. कुछ अगर आप करना चाह रहे हैं या किसी तरीके से इट्स लाइक कि ये जो नो है. ओके, आई वुड लाइक अ क्लैरिफिकेशन फॉर दिस नो. स्पिरिट, व्हाई द नो कार्ड इज हियर. एस ऑफ सोर्ड्स. बिकॉज आप लोग उस न्यू बिगनिंग को अलाउ नहीं कर रहे हैं. आप लोग बहुत क्लोज्ड ऑफ है. आप उस न्यू बिगनिंग को अलाउ नहीं कर रहे. वो क्लैरिटी ऑफ माइंड को आप अलाउ नहीं कर रहे. आप बहुत क्लोज्ड ऑफ है. पाइल नंबर 1, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ है. आप देख नहीं पा रहे आपके सामने क्या है. आप अपने आप को देख नहीं पा रहे. आप अपने आप की स्ट्रेंथ, अपनी आप की डिविनिटी को नहीं देख पा रहे. आप अपने आप के लाइट को नहीं देख पा रहे. आप लोग वो लोग हो जो अपने दिल से चलते हैं. सो ज़्यादा इधर फोकस मत करिए दिमाग में, अपने दिल पे फोकस करें. आपका दिल एक कंपस है, जैसे ये कार्ड कहता है. योर हार्ट इज़ अ कंपस. आपका दिल एक कंपस है. वो आपको बताता है कहाँ जाना है, क्या करना है. एंड पार्वती माँ के साथ मैं ये बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपका जो डिवाइन पार्टनर है, मुझे लगता है कुछ लोग लव से भी बहुत ज़्यादा परेशान है. इट्स लाइक आप प्यार की तरफ, प्यार के बारे में सोचना नहीं चाहते. आप रिलेशनशिप से तंग आ चुके हैं. यू आर लाइक नो, आई एम जस्ट सो डन विद इट. बट आपके ट्रू लव इज़ कमिंग एंड आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है. दिस इज़ अगेन द वर्ड दैट आई एम हियरिंग. स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है विद द पार्वती. आपके अंदर वो प्यार आ रहा है, वो डिवोशन आ रहा है, बट स्ट्रेंथ आ रही है. एक अलग ही शक्ति आपके अंदर आ रही है. एंड डिवाइन मदर आपसे कहना चाहती है, मुझे अंदर आने दो. लेट मी इन, लेट मी कम इन टू योर हार्ट. मुझे अपने अंदर आने दो, अपने एनर्जी फील्ड में. एंड आपको अलाउ करना है. आप अभी ही अलाउ करिए. डिवाइन मदर, आई अलाउ यू. प्लीज़ कम एंड गाइड मी. प्लीज़ कम एंड गाइड मी. ओके, देन वी हैव यू आर सेफ. जैसे मैं कह रही थी कि आपकी फैमिली, जो भी नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव इश्यूज़ आपने फेस किए हैं, इट इज़ ओवर. ट्रस्ट मी. आप लोग नहीं यकीन कर पा रहे हैं, बट वी स्टार्ट योर रीडिंग विद द फूल. दो फूल कार्ड्स. हाई टाइम, न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ. आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना है. आपको लग रहा होगा कि हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप पीछे छोड़ रहे हैं, आप कोई अपने ज़िंदगी में लोग पीछे छोड़ रहे हैं, कुछ अपनी लाइफस्टाइल पीछे छोड़ रहे हैं, कुछ आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. सो अपने आप को ये कहिए. एंड ये मैसेज आपके लिए है कि आपने बहुत पेनफुल साइकिल कंप्लीट की है. एंड इट्स टाइम फॉर यू कि आप अब जो है न्यू स्टार्ट करें, न्यू जिंदगी स्टार्ट करें. अपने माइंड सेट को बदले. राइट. एक और फीलिंग मैं फील कर पा रही थी. लीप ऑफ फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कि आगे का रास्ता अननोन है. आपको पता नहीं आप कहाँ जाएंगे, क्या होगा आपके ज़िंदगी में, कैसे आप चीज़ों को अकम्प्लिश करेंगे, बट जस्ट टेक दैट स्टेप. देन वी हैव डीप रिप्लेनिशमेंट. एग्जैक्टली. इस समय आपको रेस्ट की ज़रूरत है. अपने बॉडी को किसी तरीके से अपने आप को रेस्ट देने की, अपने आप को प्यार करने की आपको ज़रूरत है. राइट. मैं देख रही हूँ हाई टाइम स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है. एंड आपके अंदर बहुत डिवाइन विजडम है. किसी तरीके से आपको स्पिरिचुअली, आपका कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल मिशन है, या आप एक स्पिरिचुअलिटी शेयर कर रहे हैं इस दुनिया में किसी तरीके से. आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है आप अपने आइडियाज़ को ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं. पाइल डी, आपको अपने आइडियाज़ को ट्रस्ट करना है. आप सोसाइटी के हिसाब से चलने के लिए नहीं बने हैं. आप अपने दिल का सुनने के लिए बने हैं. आप वो डिवाइन गाइडेंस लेके दुनिया में कुछ
नया कुछ डिफरेंट करने के लिए आए हैं, इसलिए आप ग्रुप्स में फिट नहीं होते, इसलिए आपकी थिंकिंग दूसरे लोगों जैसे नहीं है, आप अलग है। अपने आप को पहचाने, अपने आप को ब्रिंग दैट स्ट्रेंथ इन योर लाइफ। ओके, वी हैव Bridget inner strength. That's what I was talking about. Exactly. Move back to wholeness. Exactly. Recognize that you have the power. मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, लाइक सीरियसली वो पावर, वो शक्ति, कार्ड्स भी उसी तरीके से आए हैं। एंड द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आई फील आपकी ज़िंदगी में आप जेन्युइनली आपको किसी शायद मेल आपको इश्यूज़ होंगे कोई, कि आपको हो सकता है आप सेफ़ नहीं फील करते किसी मेल प्रेजेंस में, किसी मैस्कुलिन एनर्जी में आपको सेफ़ नहीं फील होता है, आपको अजीब सा फील होता है। या हो सकता है अगर आप फीमेल है तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे बुरी नज़र से ना देखे, कोई मेरे बारे में गंदा मत सोचे। आई डोंट लाइक कि कोई मुझे ऐसे अलग नज़र से देखे। तो एंड आई गेट यू, आई एम देयर विथ यू राइट नाउ, सेम हियर, वी गाइज आर सेम इन दिस, लाइक सो मैं आपको इस चीज़ में समझ सकती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि प्लीज़ कोई मेरे को ऐसे गलत नज़र से ना देखे, क्योंकि आप इतने ट्रुथफुल है। हो सकता है लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप बहुत ट्रुथफुल है। ओके, सो इसलिए इट्स टाइम फॉर यू कि फॉरगिवनेस के साथ कि आपको ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ करना है, लोगों को माफ़ करना है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। आपकी पुरानी लाइफ इज़ ऑन एंड, न्यू बिगनिंग, एक न्यूनेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यही डिवाइन मदर का आपको मैसेज है। ऑल्सो जो आपकी ज़िंदगी में मेल फिगर्स है उनकी हीलिंग पॉसिबल है, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल। सो आप वो कनेक्शन आप फील करेंगे कि वी आर ऑल वन। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान में वो शक्ति है, वो भगवान है और हम उससे रेजोनेट होते हैं। सो आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज़ द डिवाइन मदर मैसेज फॉर यू पाइल्डीज। आई होप दिस रीडिंग ब्रॉट यू सम इनसाइट, सम क्लियरिटी। आई होप यू कुड कनेक्ट विद डिवाइन मदर। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग द रीडिंग। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मुझे आपके व्यूज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हाय पाइल ई। सो अगर आप लोगों ने पाइल ई चूज़ किया है भद्रकाली गॉडेस ऑफ द डार्कनेस के साथ, ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के साथ, सो ये रीडिंग आपकी है कि आपके लिए गॉडेस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से क्या मैसेज है। सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि मोर देन एवर आप अपने फेमिनिन नेचर में आ रहे हैं। आप अपने फेमिनिन नेचर में स्टेप कर रहे हैं। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर्स है, आपके अंदर एक सेंसिटिविटी है, आपके अंदर एक इमोशनल एक पूरी दुनिया बसी हुई है आपके अंदर, जिसको आप जो है अनलॉक करने जा रहे हैं। सो हाई टाइम स्पिरिचुअलिटी एक मैसेज मुझे फील हो रहा है विद द रिसेप्टिविटी कार्ड। मुझे लगता है कि आपको ये डिवाइन मदर का मैसेज है कि अपने उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आपको आने की बहुत ज़रूरत है। अपने उस गॉडेस एनर्जी में, अपने उस पावरफुल एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक और मैसेज है कि आपको जो है आपको रिलेशनशिप्स के लेसन्स सीखना है। आप इस समय किसी तरीके के कोई रिलेशनशिप लेसन्स सीख रहे हैं, मुझे एक फीलिंग आ रही। हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में आपने एक्सपीरियंस किया है बहुत रफ़ टाइम्स आपके हो। कोई भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, लव हो सकता है, कोई पार्टनर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, कोई भी रिलेशनशिप या फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप एक डीपर लेसन सीख रहे हैं ऑफ रिलेशनशिप्स या रिलेशनशिप्स में ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ वी कैन ऑफर समबडी लव। सो मुझे लगता है आप ये लव का लेसन एक सीख रहे हैं, विच इज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट आई एम गेटिंग नाउ। विथ स्टार्ट योर रीडिंग विद द 5 ऑफ स्क्रोल्स, 10 ऑफ स्टोन्स। ओके, सबसे पहले मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है रिलेशनशिप्स में आपने बहुत ज़्यादा हर्ट एक्सपीरियंस किया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमेशा आपके रिलेशनशिप्स बुरे ही टर्न आउट होते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप्स में आप किसी को अपनी ज़िंदगी में अलाउ नहीं करते, आप लोगों को अपने पास अलाउ नहीं करते। आप हमेशा कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बना के रखते, कहीं ना कहीं एक
डिस्टेंस बना के रखते हैं। मुझे लगता है आप इस समय अपनी ज़िंदगी में बहुत डार्क टाइम से जा रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कहीं ना कहीं आप जो है ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों की सच्चाई बहुत अच्छे से देख पाते हैं। भले वो आपसे सच कहे नहीं कहे, यू कैन सी थ्रू दैट। आपके पास वो विजन है कि कोई इंसान आपको अगर झूठ भी बोल रहा है फिर भी आप उसे एकदम कैच कर लेते हो। आई नो वॉट यू आर सेइंग। सो आपके अंदर वो डिवाइन स्ट्रेंथ है। एंड मुझे भद्रकाली के साथ एक और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपको इस समय स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़रूरत है। अपने डार्कनेस को डिफीट करने की आपको बहुत ज़रूरत है। अपने ही सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को आपको डिफीट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कई बार हमारा मन हमसे कहता है, हमें डर में रखता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। हमें हमेशा लगता है हम कम हैं कहीं ना कहीं, या हम अपनी सेल्फ को नहीं पहचानते। हमें लगता है मुझसे अच्छा ये है, मुझसे अच्छा वो है। सो ईगो हमेशा हमें कंपैरिजन में रखना चाहता है। ईगो कभी भी हमें सुकून से हम नहीं रह सकते ईगो के साथ। वी ऑलवेज हैव बैटल्स इन आवर माइंड। सो मुझे डेफिनेटली लगता है, चाहे ये कोई पर्सन के साथ हो या आपके खुद के साथ हो, कि यू आर नॉट एट पीस। आप वो पीस एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। एंड डिवाइन मदर आपको आके कहना चाह रही है कि आपको ही इन सारे डार्कनेस से आगे बढ़ना है, आपको ही अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। डिवाइन मदर इज़ ऑल्सो टेलिंग कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली है। वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, विद दिस रिसेप्टिविटी कार्ड, एंड आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव है। एंड आप नेचुरल बॉर्न हीलर्स है। सो आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप नेचुरली लोगों को हील करते हैं अपने एनर्जी के थ्रू। एंड आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ज़्यादा अपना माइंड यूज़ मत करें, अपने मन का मत सुने, अपने हार्ट का सुने, अपने इंट्यूशन का सुने, अपनी थर्ड आई का सुने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एनर्जी को फ्लो होने दें। देयर इज़ समथिंग अबाउट कि किसी तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी ब्लॉक कर रहे हैं। एंड आपके लिए बहुत डिवाइन मैसेज है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को ओपन करना है। आपके अंदर एक हिडन ट्रेजर है एंड कहीं ना कहीं वो आपके अंदर है एंड आपको उसे बाहर लाना है, आपको उसे ओपन करना है। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है और आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन मैसेजेस भी आते हैं। राइट नाउ हियर विद द लवर्स एंड 8 ऑफ स्टोन्स, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लव चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप प्यार चाह रहे हैं अंदर से। भले आप रिलेशनशिप से बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बट कहीं ना कहीं यू वांट लव, यू वांट टू फील लव्ड। आपको चाहिए कि कोई आपसे प्यार करे, आपको चाहिए कि कोई आपको समझे। मुझे लगता है रिलेशनशिप्स में आप ही अपने पर्सन को समझते हैं, आप ही द मैच्योर वन है, द बिगर वन है, जो हमेशा अपने पार्टनर को समझते हैं, हमेशा लोगों को समझते हैं। और कहीं ना कहीं आपके नीड्स, आपके जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आप ओपन नहीं कर पाते। सो विद दिस एनर्जीज आई एम डेफिनेटली फीलिंग आप रिलेशनशिप हारमनी महसूस करना चाहते हैं। बट इट्स अ एलिमेंट कि आप कहीं ना कहीं अपने पावर को भूल रहे हैं, आप अपनी पावर नहीं पहचान रहे। राइट एंड किसी चीज़ का मुझे लगता है आपके माइंड में सबकॉन्शियस फियर है। ओके सो मैं और क्लैरिफिकेशन लेना चाहती हूँ कि पाइल नंबर 2 के लिए व्हाट इज़ द डिवाइन मदर सेइंग, व्हाट ऑल मैसेजेस। ओके ओके बैक ऑफ द डेक इज एम्प्रेस। देखिए मैं कह रही थी यू नीड टू बी ओके। सो आपकी कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ कप्स, डेविल। एग्जैक्टली जैसे मैं कह रही थी आपको ही अपनी डार्कनेस से ऊपर उठना है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके पाइल 2 आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या आप रिसेंटली किसी ऐसे रिलेशनशिप से दूर हुए हैं। बट डेविल बीइंग हियर आई एम फीलिंग कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ से अभी आपको मूव ऑन करना है। आपकी कोई रिलेशनशिप हो, कोई भी हो सकता है जो आपको किसी तरीके से आपकी पावर कोई ले रहा है, आपको डोमिनेट कोई कर रहा है, आपकी एनर्जी जो है वो किसी तरीके से वेस्ट हो रही है, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एंड आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपनी वर्थ पहचाननी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपनी वर्थ पहचाननी है। जैसा आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको ट्रीट करता है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी क्या सोच है, वो ये नहीं रिफ्लेक्ट करता है कि आप ट्रूली क्या है। क्योंकि जो आप ट्रू है वो सिर्फ आप अपने आप को जानते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको उतना नहीं जान सकता जितना आप अपने आप को जानते हैं। सो आपको किसी तरीके से ये पूरा लेसन है आपके रिलेशनशिप के अराउंड कि आप किस तरीके से रिलेशनशिप में आप प्यार भी करते हैं, बट हाउ डू यू ऑल्सो बी इन योर ओन पावर। सो आप अपने पावर में कैसे रहते हैं भद्रकाली के साथ, कि आप अपने आप को
किस तरीके से वैल्यू करते हैं एंड स्टिल यू गिव लव। सो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे लग रहा है। द डेविल एनर्जी, आई एम फीलिंग कि कुछ नेगेटिविटी आपके ज़िंदगी में है, हो सकता है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, आपको नेगेटिव सपने आ रहे हैं, लो वाइब्रेशनल एंटिटीज़ आपको फील हो रही है, या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है। बट आपके लिए गॉडेस यही कहना चाहती है कि अब आपके हाथ में वो पावर है कि आप उसे डिफीट कर सकते हैं। अब आपके हाथ में पावर है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिविटी है, आपकी खुद की नेगेटिव सोच हो, दूसरों की आपके प्रति नेगेटिविटी हो, जेलसी हो, आपके हाथ में अब पावर आ चुकी हैं विद द किंग ऑफ कप्स। आपके हाथ में वो डिवाइन पावर आ चुकी है कि आप उसे अपने से किस तरीके से दूर कर सकते। देयर इज़ समथिंग अबाउट लव विच इज़ कमिंग। मुझे लगता है एक आपके लिए आप अभी जिस रिलेशनशिप में हैं, आई एम फीलिंग दैट पर्सन इज़ सम हाउ टेकिंग अवे योर एनर्जी। वो इंसान किसी तरीके से आपको एनर्जेटिकली ड्रेन कर रहा है एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है उस इंसान के साथ, जिस इंसान के साथ भी आप अभी हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है किसी तरीके से। एक एक कार्मिक रिलेशनशिप में आप है, मुझे फील हो रहा है। एंड आपका जो ट्रू लव है दैट इज़ येट टू कम इन योर लाइफ। मुझे लगता है आपका जो ट्रू ऑथेंटिक लव है वो आपके ज़िंदगी में आ रहा है, बट वो तभी आ सकता है जब तक आप इस नेगेटिव साइकिल से, इस नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव पार्टनर से, या आपका पास्ट का भी हो सकता है बट अभी भी वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में है। मुझे लग रहा है कि आप उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। मुझे लगता है आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक का समथिंग आ रहा है, बट अगर ये कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है तो आपको ये पता है, राइट। मैं कुछ ऐसा नहीं बता रही जो आपको नहीं पता। ब्लैक मैजिक, अगर आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, येस इट इज़ इंडिकेटेड हियर, स्ट्रांगली इंडिकेटेड हियर। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है जिस वजह से आपकी क्रिएटिविटी, आपका फ्लो ज़िंदगी में, आपकी सोच, सब कुछ पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बट आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके पास वो शक्ति है, बट आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप भद्रकाली माँ के जैसे उसे आप हरा सकते हैं। कोई भी एनिमीज़ को आप हरा सकते हैं, आपके पास वो शक्ति है, राइट। ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड का एक भाव आपके मन में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने ही माइंड के इल्यूजन से बाहर निकलना है। आपका मन आपको बहुत इल्यूजन्स में रखता है, आपको उससे ही बाहर निकलना है। एंड आप अपनी ज़िंदगी में एक टफ साइकिल से जा रहे हैं, बट विद द 8 ऑफ स्टोन्स मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें जिस भी सिचुएशन से आप जा रहे हैं, आप उससे ग्रो करके बाहर आने वाले, आप उससे ग्रो अप करके बाहर आने वाले हैं। एंड आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको ज़िंदगी में ये मैसेज है कि आपकी इंडिपेंडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय। आपको इंडिपेंडेंट रहना है, किसी तरीके से अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर करना है, राइट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, सो लेट्स सी योर ओरेकल कार्ड्स। वी हैव ब्रिजिड, आई एम इंटरनल फ्लेम एंड ईच डे माई लाइट ग्रोज ब्राइटर। एग्जैक्टली, ईच डे योर लाइट ग्रोज ब्राइटर। ये आपको अपने आप को बोलना है। आप इट्स लाइक कि आपके अंदर वो लाइट है, वो शाइन है। अब आपके अंदर वो ताकत आ गई कि आप कोई भी डार्कनेस का सामना कर सकते हैं। ओके, आई सी ट्रू लव कमिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आ रहा है, बट किसी तरीके से आपको जो है पास्ट से ओवरकम करना है। टॉक्सिक रिलेशंस, टॉक्सिक लोग, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग हैं जो आपको चाह रहे हैं कि आप बर्बाद हो जाए। एंड यहाँ पे डिवाइन मदर आके आपको कह रही है शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू। शी इज़ सेइंग कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बट आपको भी इनिशिएशन लेना है। Okay, then we have goddess of all that flows. I am an ocean of creative energy. I give birth to what exists within me. This is so powerful. So इससे मुझे लगता है आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इस समय एक्सपैंड हो रही है आपके अंदर। इसका ऑरा देखिए, ये ब्राइट ऑरा। सो ये that divine energy, that enlightened illumination is there with you, pile 2, right? The mother of imams, लव इज़ माई lineage एंड ग्रैटिट्यूड इज़ माई रिलीजन। ग्रैटिट्यूड रखना आपको बहुत ज़रूरी है, राइट। जो भी आपकी ज़िंदगी में जैसा भी हो रहा है, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड, आपको आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज़ टू रेज योर वाइब्रेशन। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको अपनी वाइब्रेशन रेज करनी है। आपको ये नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव लोगों से, आपके खुद के भी ये नेगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं, आपका खुद का मन हो सकता है जो आपको उलझन में रखता है। आपको वो सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठना है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द गॉडेस ऑफ डार्कनेस, कि आप डार्कनेस में थे, आप डार्कनेस में अभी भी हो, पर आप उसे किस तरीके से डिफीट करके आगे बढ़ रहे हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ विजन कि आप लोग
बस थोड़ी सी दूर है लाइट से, आप डार्कनेस में है बट वो लाइट है, दैट लाइट इज़ देयर, जिस लाइट की आपको तलाश है, जो चाहिए आपको ज़िंदगी में, वो न्यू बिगनिंग, वो न्यू चीज़ें। यू जस्ट गोइंग थ्रू डार्क नाइट ऑफ सोल, पाइल नंबर 2। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। एग्जैक्टली मैं यही फील कर पा रही थी इस कार्ड के साथ कि आप अब इस डार्कनेस से इस लाइट की तरफ आ रहे हैं। वाओ, सो स्ट्रॉन्ग। एंड बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू इस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज। आपकी एनर्जी जो है, आप हर किसी को अवेलेबल हो जाते हैं, पाइल नंबर 2। आपकी एनर्जी जो है बहुत सेंसिटिव है, लोग जल्दी से आपको बुरा बोल देते हैं और आपको वो लग जाता है। आपको प्रोटेक्ट करना है, आपने ब्लैक टर्मलिन चूज़ किया है, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, राइट। आपको ये देखना है कि कोई भी ईश्वर के अलावा आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, आप खुद और ईश्वर बस। जो भी आपका कर्मा है, जो भी आपको फल देना है, वो ईश्वर देगा, और किसी के कोई आपके साथ बुरा बिहेव नहीं कर सकता, किसी का हक नहीं है आपके साथ बुरा बिहेव करने का, आपको नीचे गिराने का, आपको डाउन पुट करने का, आपके अपने वजूद पे सवाल उठाने का किसी का हक नहीं है, सिर्फ आपका है और ईश्वर का है। और वहीं भद्रकाली के साथ आपके लिए यही मैसेज है, वो डिवाइन गॉडेस काली माँ आपके साथ है इस समय। बस आपको उनका हाथ पकड़ के इस सारी नेगेटिविटी से बाहर जाना है, दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको करनी है, राइट। लीप, एग्जैक्टली ये देखिए, ये ओल्ड लाइफ आपकी, एंड ये आप न्यू कैसे इमर्ज हो रहे हैं, इस तरीके से आप इमर्ज हो रहे हैं यहाँ पे। लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। ये कार्ड देखने से पहले अभी जस्ट मैंने आपसे क्या कहा कि आपको जाना है, आपको लीप लेनी है इस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, एफर्ट्स करनी है, अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज करनी है। जैसे आप कदम उठाएंगे, पूरा यूनिवर्स आपका साथ देगा, आई कैन फील यू। राधा के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है आपका काउंटर पार्ट, आपका डिवाइन सोल, दैट डिवाइन यूनियन, कहीं ना कहीं आपको शायद अंदर से लगता था कि कोई है आपके लिए, आपके जैसा ही, जो सिर्फ आपके लिए बना है। ऐसा है विद द राधा सोल फ्लेम, आपका सोलमेट है। बट आपको, जब आप इतने हाई वाइब्रेशन में जाएंगे तभी आप वो यूनियन ले पाएंगे, तभी आप आपका काउंटर पार्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय किंग ऑफ कप्स। आप अभी इस एनर्जी में हैं। आप मुझे खुद बताइए, लवर्स एंड डेविल इज अपोजिट ऑफ ईच अदर। आप खुद मुझे बताइए, आप अभी इस एनर्जी में है। आपने जो भी रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस किए वो ऐसे थे, डेविलिश, राइट, किसी तरीके से वेरी कार्मिक। आपके पर्सन जो भी थे, आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया या अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दबाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइट को डिम करना चाहते हैं। बट ये जो आपके अल्टीमेट लवर है, जो किंग ऑफ कप से रिप्रेजेंटेड है, ये आपको इतना ज़्यादा प्यार देना चाहता है। वो आपको उस डिवाइन यूनियन में, एक ऐसा यूनियन है आपके ज़िंदगी में लिखा हुआ जो डिवाइन है, बस लाइक इट्स लाइक यू आर मेड फॉर ईच अदर, दैट यूनियन। एंड विथ राधा, आपको जब आप अपने डिवाइन फेमिनिन में पूरी तरीके से आ जाएंगे विद द रिसेप्टिविटी कार्ड, लुक एट दिस, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। वाओ, पावर कपल, पावर कपल, आपका अल्टीमेट लवर इस पावर कपल, आप दोनों पावर कपल है, सेम फ्रीक्वेंसी पे है। आप ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, आपके पार्टनर नहीं, ये नहीं, इट्स इक्वल, इट्स यू बोथ डिवाइन, आई एम फीलिंग दिस। एंड मुझे लगता है आप दोनों का सोल मिशन एक है, आप दोनों का आप दोनों को साथ में आके दोनों मिलके एक पावर कपल की तरह दुनिया में कुछ लाना है। दैट इज़ योर सोल मिशन, आप दोनों का। एंड वो आप तभी कर पाएंगे, देखिए, क्योंकि आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर, आपके जो लवर है, जो अल्टीमेट आपके लवर है, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, रिगार्डलेस कि आप कोई भी हो। अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपने इसमें है, आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है, राइट। सो आपके जो भी काउंटर पार्ट है वो आपके लिए रेडी है, आपके लिए वो वेट कर रहे हैं कि कब ये यूनियन होगा, कब ये डिवाइन यूनियन होगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो अपने फुल पोजीशन में, फुल अथॉरिटी में आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको ये कप ऑफर करने के लिए, आपको ये लव ऑफर करने के लिए। बट आपको ही, आपका ही लेसन है कि आपको इस एनर्जी में आना है ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, आपको इस एनर्जी में आना है ऑफ डिवाइन फेमिनिन, ऑफ दैट ब्लिस, ऑफ दैट फेमिनिन एनर्जी। एंड जब दैट मैस्कुलिन एंड दैट फेमिनिन, जब ये व्हेन यू गाइज विल कम टुगेदर, वेयर इज दैट लवर्स कार्ड, हाँ, ये यूनियन होगा,
दो इक्वल लोगों के बीच में ही एक पावरफुल यूनियन हो सकता है। स्पिरिचुअली जितना आप इवॉल्व्ड है, आपके पर्सन भी उतने ही है जो दैट लवर, दैट एनर्जी आपकी ज़िंदगी में या रिसेंटली अगर आप ये लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर गए हैं और आप ये लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको बस वाइब्स फील हो रही हो सकता है। आप कुछ लोगों के ड्रीम्स में भी आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे अपने पार्टनर के, या कुछ ऐसा कि कोई न्यू लव इज़ कमिंग, या आप बहुत सारे टारो रीडिंग्स में सुन रहे होंगे न्यू लव इज़ कमिंग, न्यू लव इज़ कमिंग। दिस इज़ दैट लव। एंड गॉडेस आपको कहना चाहती है, इतना पावरफुल यूनियन एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू ग्रो। आपको ये रिलेशनशिप्स, लेसन्स, या हार्डशिप्स, या डार्कनेस से आपको ही आगे उठना है और उस शाइन करना है। जस्ट लाइक दिस, ये कार्ड को देखिए, ये बैकग्राउंड में उसकी ये आपको ऐसा बनना है थ्रू स्पिरिचुअलिटी, राइट। ओके, नाउ लास्ट 2 कार्ड्स है हमारे पास, द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। जैसा मैंने कहा, आप अपने आपका लाइफ पर्पस है इस व्यक्ति से कनेक्ट होना, और आप दोनों मिलके इस दुनिया में स्पिरिचुअलिटी का कुछ लाना, दैट इज़ हाईली इंडिकेटेड। एंड दिस इज़ योर डिवाइन मिशन, दिस इज़ योर डिवाइन पर्पस। सो लव के लिए आपकी वो हैप्पी फैमिली वाली जो आपके सपने हैं वो सब सच होंगे। पाइल नंबर 2, हैव पेशेंस। आपको ही अपने पुराने सेल्फ को छोड़ना है यहाँ पे। व्हेन आई सी दिस कार्ड, आपको ही अपने नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव इल्यूजन से, अपने मन से आपको ऊपर उठना है हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी में, राइट। एंड द लास्ट कार्ड दैट वी हैव फॉर यू फ्रॉम आर्कएंजल माइकल इज रिमेंबर हु यू आर। You are a powerful, loving and creative child of God. You are very loved. Look at this. पहचानिए आप कौन हैं। आप सिर्फ भूल गए हैं आपकी ट्रू पावर। आप भूल गए हैं कि आप आप क्वीन ऑफ कप्स से, आप भूल गए आप दैट डिवाइन एनर्जी। आप भूल गए कि दैट राधा एनर्जी आपके अंदर है, ऑफ डिवोशन, ऑफ लव। आप भूल गए हैं वो। एंड कुछ नेगेटिव लोगों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, एंड डिवाइन मदर कह रही है जस्टिस होगा उनके साथ। जिन लोगों ने आपको नेगेटिवली तकलीफ़ दी है, आपको आपकी लाइट छीनने की कोशिश की है, आपको बुरा विश किया, आपको कर्स किया है, वो लोग, आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग डिवाइन मदर इज़ गोइंग टू गिव देम बिग लेसन उनकी ज़िंदगी में। सो जस्टिस आपके साथ हो रहा है, घबराने की बात नहीं है। काली माँ गॉडेस आपके साथ जस्टिस करने वाली है विद दिस जो भी नेगेटिव एनर्जीज है। ये हो रहा है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। जस्ट गो एंड बिकम दिस, जस्ट बिकम दिस एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल एंड राधा फिल्ड विथ लव। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपका प्यार, वो मत भूलिए। आपका डिवाइन पर्पस है, आपको बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आपको नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी एनर्जी सक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी सेल्फ पावर पहचाननी है। एंड जो भी आपने वर्क किया है, जो भी आपने किया है, आप सब उसका फल देखने वाले, इवन स्पिरिचुअली, राइट। आप हैप्पी फैमिली एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो भी आपके ज़िंदगी में है, दैट इज़ ऑल गोइंग टू गो, बट यू हैव टू मेक एफर्ट्स। देखिए, अगर आप क्लोजली इस कार्ड को देखेंगे ना, सो ये जो चेन है ये खुली हुई है। देखने से ऐसा लगता है कि इस डेविल ने इनको बांध के रखा है, बट एक्चुअली ये चाबी, ये चेन बंधी हुई नहीं है, वो खोल के आप जा सकते हैं। आपके पास फ्रीडम है, आपके पास चॉइस है, आपके पास पावर है, स्ट्रेंथ है टू गेट आउट ऑफ योर डार्कनेस, right? And go and just experience that divine union, right? So this is the message that I'm having for you. I hope this message brought you some clarity, some insight. Thank you so much for staying, thank you so much for receiving the reading, right? अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, अगर आप मुझसे वाइब हुए, आई होप आपको डिवाइन गॉडेस मैसेजेस मिले। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, राइट? एंड मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। हाय पायल 3, हाय पायल V। सो अगर आप लोगों ने सीता देवी चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ, सो ये रीडिंग आपकी है कि डिवाइन मदर गॉडेस से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, सबसे पहले मुझे लगता है द फर्स्ट मैसेज आपके लिए, सबसे ज़्यादा टैरो कार्ड्स गिरे हैं, सबसे ज़्यादा कार्ड्स आप लोगों के लिए गिरे हैं, बट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई एम फीलिंग इज़ कि आप ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ों के लिए सेटल हो रहे हो, कि आप बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हो, आप ज़िंदगी में अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो, आपको जो चाहिए आप वो सारी चीज़ कर सकते हो। देयर इज़ अ लॉट अबाउट कि आप अपने आप को
ही लिमिट कर रहे हो यहाँ पे। एंड डिवाइन मदर इज़ टेलिंग यू कि आप अपने आप को इस तरीके से लिमिट मत करिए। आप अपनी सोच से, अपने थिंकिंग से, या जो पास्ट में हुआ है उस चीज़ से आप किसी तरीके से लोग या सिचुएशंस, आप किसी तरीके से आप जितना डिज़र्व करते हैं आप उससे कम के लिए सेटल हो रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज दैट आई एम फीलिंग। एंड इट्स टाइम फॉर यू कि आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में है जहाँ पे आप जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी पास्ट है, आप उससे ऊपर उठ के अब एक नए डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी एक न्यू लाइफ शुरू हो रही है, राइट ना। मुझे लगता है कि आप बहुत समय से अकेले आई एम फीलिंग कि आप बहुत समय से हर्मिट मोड में थे, इन द सेंस कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे थे, अपने में रह रहे थे कुछ समय से, या कहीं ना कहीं आप लोगों से बात भी कर रहे हैं। हो सकता है ये साइकिल कुछ सालों से हो, कुछ दिनों से हो, या दिस कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन दिस विल रेजोनेट टू डिफरेंटली फॉर एवरीबडी। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में थे कि आप अपने सोल सर्च पे थे, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे थे, आप अपने ही अंदर आंसर्स ढूंढने में थे, ठीक है। मुझे लगता है आप किसी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में थे। एंड मुझे लगता है इट इज़ टाइम फॉर यू कि अब आपको बाहर आना है, और अब आपको बाहर की दुनिया में इन दिस वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से दिस 3D वर्ल्ड, मुझे लगता है अब आपको अपने ड्रीम्स एंड गोल्स अकम्प्लिश करने हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप किसी तरीके से टीचर है, एंड आप स्पिरिचुअल टीचर हैं, एंड आप इस दुनिया में डेफिनेटली कुछ शेयर करने के लिए आए हैं। एंड डिवाइन मदर इज़ टेलिंग यू कि क्या कह रही है आपकी सोल, क्या आपको अर्जेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप इस दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाले हैं विद बर्थिंग अ न्यू एज। आपकी बहुत बड़ी बिग डेस्टिनी है, बहुत डिवाइन डेस्टिनी है। हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिटी में आप एक नई दुनिया इस प्लैनेट को, इस एक नई वाइब्रेशन आप लोग क्रिएट करने वाले हैं, एक नया कॉन्शियसनेस आप क्रिएट करने वाले हैं इस दुनिया में। आप कुछ बहुत बहुत बड़ा लाने वाले हैं, आप बहुत बड़ा चेंज इस दुनिया में लेकर के आने वाले हैं। एंड मुझे लगता है यही चीज़ आपको आपके बारे में नहीं पता कि आप लोग इतने बुरे फेस से गए हैं। मुझे लगता है हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो, आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, या आप बस अपने अंदर से आप बस ऐसा फील करते हैं कि आप बस खो गए हैं इस दुनिया से। आपका एक रियलिटी से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को किसी तरीके से। मुझे लगता है आपके सपने बहुत हैं, आप ड्रीम वर्ल्ड में हैं, लेकिन आपने अपने ही सपनों को दबा दिया है। इट्स लाइक आई एम हियरिंग कि आप बहुत कम चीज़ों के लिए ज़िंदगी में सेटल कर रहे हैं। एंजल्स अगेन आपको कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपके लिए बहुत बिग मैसेज है अपने पास्ट को पीछे छोड़ने का। जो भी आपका पास्ट था आपको अब उससे एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका पास्ट था उसने आज जो आप इंसान हैं उस इंसान को उस पास्ट ने ही बनाया है। जो आपका पास्ट था, आपने बहुत कुछ स्पिरिचुअल लेसन सीखे हैं, आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है। एंड ये भी मुझे लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। यू आर साधक, यू आर स्पिरिचुअल। आप बहुत, इट्स जस्ट लाइक यू आर स्पिरिचुअल। हो सकता है आप साइकिक हो, आपको आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, किसी तरीके दुनिया में एक बड़ा चेंज लेकर के आना चाहते हैं। एंड मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके लाइफ में यू आर डेस्टिन्ड टू बी सक्सेसफुल। आपका खुद का बिजनेस होगा। अगर आप चाह रहे हैं एक बहुत बड़े लेवल पे आप एक बड़ा चेंज लेकर के आने वाले हैं। एंड आपको डिवाइन मदर यही कहना चाह रही है कि किसी तरीके से आप इस दुनिया में जो भी आपने सीखा है विद द हर्मिट, जो भी आपने सीखा है आप इस दुनिया में शेयर करने वाले हैं विद द एम्परर। आप इस दुनिया में लोगों को लीड करने के लिए आए हैं। आप इस दुनिया में बर्थिंग अ न्यू एज, आप इस दुनिया में एक नया इन्वेंट करने आए हैं, कुछ टेकिंग इट थ्रू स्पिरिचुअलिटी इस दुनिया में। सो आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनी है, मुझे फील हो रहा है। एंड मुझे लगता है आप में से कुछ लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि आपको आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग नहीं मिल रहे हैं, आपको अच्छे लोग ज़िंदगी में नहीं मिल रहे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसा समय आएगा जब आपको बहुत रिकग्निशन मिलेगी, बहुत लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, बहुत आपको हर चीज़ मिलने वाली है। बट इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप को पास्ट को रिलीज़ करना है, अपने आप को आपको वापस एक रीबर्थ आपका होने वाला है। इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। डिवाइन मदर इज सेइंग कि एक रीबर्थ आपका होने वाला है। आप इस एनर्जी में जाने वाले हैं जहाँ पे आप सिर्फ
स्पिरिट को चैनल करें, आप सिर्फ डिवाइन एनर्जी को चैनल करें। मुझे लगता है इस समय आप किसी भी चीज़ से ओपन नहीं है, आप किसी तरीके से बहुत हर्ट है, आप किसी तरीके से दो क्रॉस रोड्स पे, व्हाट शुड आई डू, मेरा मन ये कर रहा है बट मुझे करना वो है। सो इट्स लाइक अ हैवी बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और आपका दिल क्या चाह रहा है, आपका इंट्यूशन क्या चाह रहा है। सो यहाँ पे डिवाइन मदर आपको कहना चाह रही है कि आपको दोनों को मर्ज करना है, आपकी प्रैक्टिकल वर्ल्ड और आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपको दोनों को मर्ज करना है। एंड यू गाइज आर लाइकली कि आप लोग टिपिकल जॉब करने के लिए नहीं बने हैं, टिपिकल चीज़ें, जॉब 9 to 5 जॉब, इसके लिए आप लोग बिल्कुल नहीं बने हैं। आपका डिवाइन पर्पस है, डिवाइन मिशन है इस दुनिया में कुछ लेकर के आने का, अपने यूनिक आइडियाज़ से, अपने डिवाइन आइडियाज़ से, अपनी डिविनिटी से। आई एम सीइंग आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में से कुछ लोग समहाउ आपके पास बहुत स्पिरिचुअल पावर्स है। पाइल नंबर 3, समहाउ आपके पास बहुत स्पिरिचुअल पावर्स है एंड इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा दूसरे डायमेंशन से भी कनेक्टेड हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिट मैसेजेस फील कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन मैसेजेस फील कर सकते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है। बट मुझे लगता है ऑल योर एनर्जी इज़ अबाउट रिलीजिंग द पास्ट एंड आप किसी तरीके से अपने सपनों को भूल गए हैं। डिवाइन मदर आपको ये याद दिलाना चाहती है कि आपको आपके सपने, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो प्यास है, वो अर्ज है कुछ करने की, कुछ बन के दिखाने की। आप हर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आप उन लकी लोगों में से हो, उन ब्लेस्ड सोल्स में से हो जो मल्टी टैलेंटेड हैं। आप एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो सकता है आप फील कर रहे हो कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी है, आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, आप लिखते भी बहुत अच्छा है, आप ये भी करते हैं वो भी करते हैं। सो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं बट किसी तरीके से आप अभी क्लोज्ड ऑफ है, किसी तरीके से आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है विद द 6 of Swords एंड इट्स टाइम फॉर यू कि आप मूव करें, मूव ऑन फ्रॉम योर ओल्ड लाइफ, मूव ऑन फ्रॉम योर ओल्ड लाइफ। ओके, मूव ऑन करिए, राइट, बी प्रैक्टिकल। आपका ये समय है बिकॉज आपने बहुत स्पिरिचुअली सीखा है। पाइल नंबर 3, बहुत आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गई है, आगे भी बहुत होने वाली है बिकॉज आई सी कि आप लोग टीचर हैं, आप लोग एक स्पिरिचुअल टीचर है। अब टाइम है आपको वो स्पिरिचुअल विजडम लोगों के साथ शेयर करने का, अब वो एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करने के। आई सी कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। आप लोग आप लोग बने हैं अबंडेंस एक्सपीरियंस करने के लिए। सो आपके ही लिमिटिंग बिलीव्स, सेल्फ टॉक, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फेलियर ला रहा है। यू आर योर ओनली कॉम्पिटिशन इज़ व्हाट आई एम हियरिंग एंड डिवाइन मदर आपको कहना चाहती है कि आपके ड्रीम्स एक रास्ता है इस दुनिया में बहुत बड़ा कुछ चेंज करने का, राइट ना। किसी तरीके से आई एम रियली फीलिंग कॉल टू पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। व्हाट इज़ द डिवाइन मदर मैसेज? पाइल 3। ओके, सी मैं आपसे कह रही थी वाओ, 6 of Swords यहाँ पे भी देखिए आप लोग मूव कर रहे हैं। हमारे पास 6 of Swords एक अगेन है, सेम कार्ड, राइट। देखिए मैं कह रही थी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, आप लोग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। डेथ कार्ड, राइट, पुरानी लाइफ, लिविंग द पास्ट। मैं जो आपसे कह रही थी टैरो कन्फर्म्ड इट, थैंक यू सो मच, गॉडेस कन्फर्म्ड इट। सी डेथ, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने बेस्ट वर्जन में आप आ रहे हैं, अपने उस एनर्जी में आ रहे हैं विद दिस हर्मिट। लुक एट दिस, सो पावरफुल। आप इस दुनिया में अकम्प्लिश करने, आप इस दुनिया में बहुत कुछ लाने आए हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। आप लोग लाइमलाइट में रहने वाले हैं, आप लोग लोगों के कंटिन्यूस नज़रों में रहने वाले हैं। आप कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप बहुत हाई पोजीशन पे जाने वाले हैं, बहुत बहुत फेमस होने वाले हैं। ओके, कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा मुझे लगता है। एंड आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं गाइज, यू आर नॉट मेंट फॉर 9 to 5 जॉब। आप लोग वो जॉब के लिए बने हुए नहीं हो। आप लोग प्लीज़ अपने आप को ट्रस्ट करिए। डिवाइन मदर आपको कहना चाह रही है आपके सारे सपने पूरे होंगे, सारे सपने आपके पूरे होंगे बिकॉज आपने वो स्पिरिचुअल लेसन सीखा है, इसलिए आपको अब एक हाई लेवल पे आप पहुंच गए हैं। आप लोग ज़िंदगी में आपने बहुत बहुत बुरी चीज़ों से आप गए हैं, बहुत डार्क नाइट्स आपने देखे, बहुत सारे टावर मूवमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आई एम फीलिंग बट इट्स टाइम फॉर यू टू मर्ज योर स्पिरिचुअलिटी, टू मर्ज योर विजडम इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड।
आप बहुत कुछ डिफरेंट इस दुनिया में लाने वाले हैं, ऐसा कुछ जो कभी किसी ने सोचा नहीं है, जो कभी किसी ने जाना नहीं है, आप वैसा कुछ लाने वाले हैं। एंड कुछ ऐसे यूनिवर्सल सीक्रेट्स आपको पता चलने वाले हैं जो आप इस दुनिया में शेयर करेंगे। ओके, वी हैव टेम्परेंस, एग्जैक्टली। आप इट्स लाइक कि आपका एक look at this 3 back-to-back major arcana cards. Wait, 1 2 3 4 5 major arcana cards. Very strong changes for you, very transformation. आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, दैट्स द वर्ड। स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी फिजिकल रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज विद द हर्मिट आई फील कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है राइट नाउ, आप उस प्रोसेस में है। बट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इस दुनिया में आप अपनी क्या इमेज बनाना चाहते हैं, इस दुनिया को आप क्या देना चाहते हैं अपने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। क्या आप सर्विस में जाना चाहते हैं विद द सीता देवी? क्या आपके मन में ये आता है कि आपको लोगों को सिखाना है, लोगों को सर्व करना है? क्या आप वो डार्कनेस देखते हैं और क्या आप वो मिटाना चाहते हैं? बिकॉज आप चोजन वंस है, आप वो सोल्स में से हो जिसको शक्ति ने, डिवाइन मदर ने चूज़ किया है टू फुलफिल अ मिशन। ठीक है, आई एम फीलिंग यू आर हायर, आप किसी तरीके से हायर डायमेंशन बीइंग से बहुत कनेक्टेड है, डिफरेंट स्टार सीड्स, डिफरेंट इफ़ यू आर इनटू दैट स्टफ, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो टेम्परेंस के साथ भी मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू बैलेंस का लेसन आपको सीखना है। इट्स टाइम फॉर यू कि आप टेम्परेंस इज़ लाइक कि इट्स द आल्केमी ऑफ लाइफ, इट्स लाइक हाईएस्ट लेवल हम अपने आप को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये टेम्परेंस इस कार्ड के बारे में बात करता है, राइट? ये बहुत डीपर मीनिंग है कार्ड का। नाउ ये से मुझे लगता है इस चीज़ से डेफिनेटली एक फीलिंग हो रही है, इट्स लाइक कि दो चीज़ों को ऐसे मिक्स करना जो मिक्स होने के लिए बनी, जैसे मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर। हम सोचते तो लगता है कभी ऑयल एंड वाटर तो कभी मिक्स ही नहीं हो सकता, बट द आर्ट ऑफ मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर इज़ द मेटाफॉर, राइट? कि किस तरीके से आप दो डिफरेंट चीज़ों को एक साथ मिक्स करके you become an example to the world, you become an example to the humanity, because आप लोग spiritually इतना ग्रो किया है आप लोगों ने। पाइल नंबर 3, you have grown so much. ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करिए, ज़रा पीछे मुड़ के देखें आप कैसे थे, क्या था और आज आप कहाँ हैं। You are the chosen ones. डिवाइन मदर आपको यही बताना चाहती है। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ दुर्गा माँ। स्ट्रेंथ कार्ड, अपने ही फियर्स को अपनी ताकत बनाना, ट्रांसफॉर्म करना। आप लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप लोग वो आई एम जस्ट फीलिंग द सो हाई वाइब स्पिरिचुअल फीलिंग्स फ्रॉम यू आर हाई प्रीस्टेस अपने हाईएस्ट फॉर्म में। अभी आप उस फॉर्म में नहीं आए हैं, ये प्रोसेस है कि आप उस फॉर्म में आए, ठीक है? आप अभी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, यू आर इन कन्फ्यूजन, क्या करे क्या ना करे। बट द टच कार्ड, लीव योर पास्ट बिहाइंड, स्टार्ट द न्यू लाइफ। डोंट फोकस ऑन ओल्ड, फोकस ऑन न्यू। क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पर फोकस करें, ओके? विद द सीता देवी यहाँ पे, डिवोशन टू ट्रुथ, पावर टू इम्प्रूव अपॉन वंस सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करने की शक्ति, वो स्ट्रेंथ, वो पावर आपके अंदर आ रही है। यू आर जस्ट डिवाइनली, आई कांट इवन एक्सप्लेन, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इट्स आपका समय है इस दुनिया में अपने आप को प्रूव करके दिखाने का और बताने का कि स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट सिटिंग इन द कॉर्नर आइसोलेशन में, इट्स स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट दैट। आपने ट्रू मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी आइदर आप में से कुछ लोग समझ चुके हैं और कुछ लोग अभी उस प्रोसेस में है समझने के कि ट्रुथ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, और डीप में। आई थिंक आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा कमिंग कि वो बार बार आ रहा है, एंड इट्स टाइम फॉर यू कि स्टैंड लेने का, अपने पावर में रहने का, डिसिप्लिन में रहने का, और ये जानना कि अब आप राजा हैं, आप मालिक हैं अपनी ज़िंदगी के। अपनी डिवाइन मदर इज सेइंग टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। जिस वक्त आप अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस वक्त रियलिटी शिफ्ट होती है, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। उस वक्त रियलिटी चेंज होती है, ओके? अब देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या है यहाँ पे। हेस्टा, द गॉडेस ऑफ सेंचुरी, नो मैटर वेयर आई एम होम, द मोस्ट सीक्रेट सेंचुरी इज़ फाउंड विद इन मी। सो ऑल दैट यू नीड इज़ विद इन यू, right? I trust the answers I find within me. I know that the presence of love is real. You know that the presence of love is real. जो भी आपको चाहिए वो आपके अंदर है, कहीं और नहीं, किसी किताब में नहीं, आपके अंदर, okay? This is what I'm feeling. Diana, focused intention. See, think what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome.
आई फील लाइक आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ कार्ड. या दिस वन, हाई प्रीस्टेस का. इट्स लाइक आपको एक्शन लेना है अपने गोल्स की तरफ. सेटल मत होइए. आपकी वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स, यहाँ पे देखिए द ड्रीम, आपकी वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स आर गोइंग टू बी ट्रू. अब आप अपने आप को लिमिट करेंगे तो नहीं होगा. आपको अपने बी ब्रॉड. आप सोच रहे होंगे नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं अपने आप को पास्ट के हिसाब से जज मत करिए. आप बने हैं अबंडेंस के लिए, आप बने हैं लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए. वो दिमाग में बात डालिए. एंड आज डिवाइन मदर आपको यही बताने के लिए आए, यहाँ पे इस रीडिंग पे यही सुनने के लिए आए हैं. ओके डायना, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर. थिंक अबाउट कि आप क्या चाह रहे हैं. देन सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम एंड सरेंडर कर दीजिए रिजल्ट डिवाइन मदर पे. आप सिर्फ काम करें. Okay, then we have charity, prayer and contemplation. Connect with heaven, ask and you shall receive. Exactly. आपने मांगा and divine mother is here to serve you, to give you answers. Okay, and you are here to serve the humanity. आप यहाँ पे हो to serve the humanity, right? To complete that, divine mother is all there. She loves you so much. वो आपको बहुत प्यार करती है, बहुत आपको प्रोटेक्ट करती है. आपके पास बहुत साइकिक गिफ्ट्स है. So teaching and learning, the last card, Archangel Zadkiel, keep an open mind and learn new ideas, then teach those ideas to others. क्या कह रही थी मैं आप लोगों से कि आप एक टीचर है, बस आपको अपना माइंड ओपन रखना है क्योंकि आप इस ज़िंदगी में, इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ सीखने वाले हैं. बहुत नया ना ये वो डिफरेंट फील्ड्स में. जैसे मैंने कहा कि आप लोग मल्टी टैलेंटेड है, आप लोग बहुत कुछ सीखें, आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं. यू हैव दैट स्पिरिचुअल पावर. अगेन एंड अगेन मैं वो फील कर पा रही हूँ. अगर आप में से कुछ लोग स्टार सीड से रिलेट करते हैं सो I'm hearing Palladian. So I'm hearing कि star seeds, different solar eclipse and moon and ये सारी चीज़ें जो भी दुनिया में हो रहा है एस्ट्रोलॉजिकली वो आपको बहुत इम्पैक्ट करता है. एंड आप somehow you're so close to divine mother and divine mother is just saying you that I love you unconditionally. वो आपको कहना चाह रही है वो आपसे बहुत 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 प्यार करती है. आपको नहीं पता आप कितनी लव्ड है. आपके एंजल्स बस आपको ऐसे विंग्स में रखते हैं, आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं. और ये जो भी आप जिस भी डार्कनेस से गए हैं ना, डोंट लेट दैट डिफाइन यू एंड डोंट लेट दैट बिकम योर वीकनेस. डोंट लेट योर पास्ट डिफाइन यू. अपने पास्ट को, अपने आप को पहचानने मत दीजिए. आपके पास ये मोमेंट है, आप इसी समय रियलिटी चेंज कर सकते हैं. आप लोग पावर मैनिफेस्टर्स हैं. एंड टीचिंग एंड लर्निंग आपको खुद भी सीखना है. विद द हर्मिट आपने बहुत सीखा और सिखाना भी है. आप हमेशा सीखते रहेंगे. एंड डिवाइन मदर इज सेइंग यू हैव अ मिशन, यू हैव अ पर्पस एंड स्पिरिचुअलिटी हाई टाइम. अगर आप लोग अभी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, आप इस जर्नी से जा रहे हैं. बट मोस्ट लाइकली आपने ये पाइल अगर सेलेक्ट की है विथ योर इंट्यूशन, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. आप लोगों ने बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें ऑलरेडी एक्सपीरियंस की हुई है. So this is the reading that I'm having for you. Thank you so much for connecting. I hope this reading brought you some insight, some clarity. इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं. एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू. पाइल आई. सो अगर आप लोगों ने पाइल आई चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड यमुना देवी के साथ एंड टाइगर आई क्रिस्टल के साथ, सो ये रीडिंग आपकी है कि आपके लिए गॉडेस डिवाइन फेमिनिन से क्या मैसेजेस हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप लोग ये बात जानते हैं कि आप लोग एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं इस समय. व्हेन वी हैव द डेथ कार्ड, आई डेफिनेटली फील एंड यहाँ पे रीबर्थ है. बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके पाइल में. एंड आई डेफिनेटली फील गॉडेस आपको ये कहना चाह रही हैं कि आप प्योरिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. विद दिस नोथिंगनेस कार्ड आप वापस से एक रीबर्थ आपका हो रहा है. एक आपकी ओल्ड ज़िंदगी, ओल्ड लाइफ जो है ख़त्म हो रही है. दो ये जो नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें आपने एक्सपीरियंसेस की, मुझे लगता है आप लोग बहुत अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हैं. दैट इज़ दिस एनर्जी आई कैन फील कि आपको लगता है यू आर डिफीटेड एंड आप कुछ नहीं कर सकते. आप किसी भी आप अपने आप को ना प्रूव कर सकते हैं ना, आप अपने आप के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं. आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं अपने लिए. एंड इट्स जस्ट दैट यू आर सो कॉन्फ्लिक्टेड एंड कन्फ्यूज्ड. आई फील कहीं ना कहीं मन में एक गहराई पे, एक गहरे तल पे मन में ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे सवाल हैं आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ये नहीं होना चाहिए था. आई एम फीलिंग आपको लगता है कि
किसी तरीके से आपके साथ अन्याय हुआ है, किसी तरीके से आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। सो गॉडेस ये आपसे कहना चाहती है कि आप जो ये ट्रैप फील करते हैं, स्पेशली विद द डेविल कार्ड यहाँ पे, कि आप लोग ये जो घुटन, ये जो ट्रैप फील करते हैं, इससे बाहर निकलने की शक्ति आपके पास है। इससे बाहर ग्रो करने, इससे ग्रो करने की शक्ति आपके पास है। एंड आप डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। व्हेन वी हैव द डेथ एंड द रीबर्थ, आप अपने आप को पहचान रहे हैं वापस। आपका एक इट्स लाइक अ न्यू बर्थ, यू आर टेकिंग अ न्यू बर्थ। एक वापस आपकी ज़िंदगी एक डिफरेंट तरीके से आप वापस एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाली है। द स्लेट विल बी क्लीन अगेन। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप बहुत सारा हैवी पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं इस समय, एंड गॉडेस से आपके लिए यही मैसेज है कि डू नॉट वरी। ये जो आपका समय था, ये जो आपके दिन थे, कुछ लोगों के लिए साल हो सकते हैं, कई साल से आप सेम चीज़, सेम रिपीटिंग साइकिल में है, हमेशा आपके साथ नेगेटिव, बुरा, ये सारी चीज़ें हो रही। कुछ लोगों को शायद नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव स्पिरिट्स फील होते हो। कुछ लोग शायद ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, नज़र से परेशान है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग बहुत परेशान हैं एंड ज़िंदगी ने बस आपको एक ऐसे मोड़ पे खड़ा किया है जहाँ पे आपने बहुत अकेलापन महसूस किया है। लोगों के साथ रहते हुए भी आप अकेले थे, एंड यही आपकी शक्ति है विद द अलोननेस यहाँ पे, हर्मिट कार्ड, कि आपने इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल लेसन सीख लिया है। पाइल 4, हो सकता है आप पाइल 3 से भी रेजोनेट हुए, या आप पाइल 3 और पाइल 4 में कंफ्यूज हुए हो, राइट। सो कुछ सेम मैसेज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुआ है, राइट। सो मुझे लगता है कि आप किसी तरीके से बहुत हैवी कार्मा आपने रिलीज़ किया है पास्ट लाइफ्स का। आपके बहुत ज़्यादा बर्डन आपसे जा रहा है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। एंड आपके जो बुरे दिन थे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ये कह रही हूँ पाइल 4, बट जो भी आपके बुरे दिन थे, जो भी नेगेटिविटी थी, इट इज़ एंडिंग नाउ। एंड डिवाइन मदर आपको यही कहना चाहती है कि आप प्योरिटी की तरफ, आप वापस वो इनोसेंट सोल आप बनने जा रहे हैं, आप वापस अपने हाईएस्ट वर्जन में आने जा रहे हैं, वापस वो इनोसेंट जो सोल विच इज़ फ्री फ्रॉम कार्मा, आप वो बनने जा रहे हैं। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। डेविल कार्ड के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप लोग किसी तरीके से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं विद द स्ट्रेस कार्ड इवन, कि आप निगेटिविटी से बंध गए हैं। बस पता नहीं आपको कैसा क्या, बस आप निगेटिविटी से बंध गए हैं। लो वाइब्रेशंस आपको फील होती है, एक पॉजिटिविटी, हाई वाइब हैप्पीनेस, एक कांस्टेंट हैप्पीनेस आपको फील नहीं होती है। आप निगेटिविटी से किसी तरीके से बंध गए हैं। येस, यू डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, बट एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है आपके ज़िंदगी में। एंड डिवाइन मदर आपको यही कहना चाहती है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन वो जो है, दैट इज़ हियर राइट नाउ इन दिस मोमेंट, एंड इट्स इन योर हैंड्स, इट्स इन योर हैंड्स कि आपको ये रीबर्थ, आप रीबॉर्न होने जा रहे हैं। आप वापस जब इट्स लाइक आपकी पूरी लाइफ, ये अभी तक की लाइफ एक तरफ, और जब आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गाइस, सब कुछ बदल जाता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। आप आप उस जर्नी में हो जहाँ पे आपने अपनी पुरानी आइडेंटिफिकेशन खो दी है और आपको नई आइडेंटिफिकेशन में आप बनने जा रहे हैं। सो इन द मिडल यू डोंट नो वेयर यू बिलोंग, आपको पता नहीं आप कहाँ बिलोंग करते हैं, आपकी सोच क्या है। इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम्स, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग एट रैपिड पेस, एंड दिस इज़ सो पॉजिटिव। एंड जब आप इससे बाहर आएंगे तो आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकन, एक नया जन्म आपका होगा। इट्स लाइक दैट, ओके, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। जैसे कि इस कार्ड में आप देख सकते हैं ये बच्ची कैसे आ रही है, दैट स्मॉल चाइल्ड, वो लायन से कैसे बाहर आ रहा है। दैट्स दैट कि आपने इतना स्ट्रेंथ से आप नहीं किए कि लाइक दैट रीबर्थ इज कमिंग, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से रेजोनेट करते हैं, सो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकल रहे हैं। आई नो यू विल नॉट बिलीव, बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे गॉड मदर ने आपको इस वीडियो पे इसलिए लाया है ताकि वो आपके अंदर वो हिम्मत जगाना चाहती है कि आप अभी भी इस ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। एंड द बेस्ट दैट यू कैन डू इज़ लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट डज नॉट सर्व्स यू। सो बेस्ट
डिवाइन मदर इज सेइंग कि आप बेस्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे मोड़ दे सकते हैं कि आपको ज़िंदगी में जो भी चीज़ें सर्व नहीं करती, आपको जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती, जो नया वर्जन, जो नए इंसान आप बनने जा रहे हो, उस नए इंसान से ये पुरानी चीज़ें, पुराने लोग अब रेजोनेट नहीं होते हैं, आपको उन्हें छोड़ना है। आप वहाँ अटैच हो जाएंगे तो आप वापस उस लूप में फंस जाएंगे। आप चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं इमोशनली, सोल लेवल पे, और अपने पर्पस के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। आप इस डेविल आप बुराई के ऊपर जीत रहे हैं, आप नेगेटिविटी के ऊपर उठ रहे हैं ऊपर, आपके अंदर शक्ति आई है, वो स्ट्रेंथ आई है कोई भी डार्कनेस से सामना करने की, नेगेटिविटी से सामना करने की, राइट। द फूल के साथ मुझे लगता है, अगेन मैं जो कह रही थी, एक लीप ऑफ फेथ लेने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग करने की, ज़िंदगी में एक लीप ऑफ फेथ लेने की, बुराई, निगेटिविटी थी, स्ट्रेस को छोड़ने की और एक बिगर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ हाईली स्पिरिचुअल पाइल, ओके। अगर आप अभी तक स्पिरिचुअलिटी को अपना ज़िंदगी का अगर आपने प्रायोरिटी नहीं बनाई है, हाई टाइम स्पिरिचुअलिटी, हाई टाइम। जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, इट इज़ विद इन यू, इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप उस जर्नी पे जाए ऑफ हर्मिट, आप थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाए, अपने में रहे। अगर हम चाहते हैं मौन व्रत लेना तो मौन व्रत लीजिए, मौन धारण कर लीजिए, सीरियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपकी एनर्जी बाहर जा रही है बहुत, एंड इट्स टाइम कि आप वो अंदर लें। आप अपनी पावर दूसरे लोगों के हाथ में दे रहे हैं, दूसरे नेगेटिव एंटिटीज़ के हाथ में दे रहे हैं। आपकी शक्ति, यू हैव टू नो योर ओन पावर। आपको अपनी शक्ति पहचानने की बहुत ज़रूरत है। डिवाइन मदर इज़ कमिंग इन योर लाइफ टू टेल यू अपनी शक्ति पहचानिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ काली माँ एज वेल। डेथ कार्ड को मैं हमेशा काली माँ के साथ एसोसिएट करती हूँ, ऑफ डिस्ट्रक्शन। इट्स लाइक डेथ एंड रीबर्थ। देखिए ये दोनों कार्ड्स कितने सिमिलर है। आपकी पुरानी लाइफ इट्स गोइंग, इट्स डेड, योर पास्ट इज़ डेड, ये सब खत्म हो गया। जो भी लेसन सीखना था आपने वो लिया है, इट्स गॉन। नेगेटिव साइकिल, पास्ट लाइफ इश्यूज़, हो सकता है आपको पास्ट लाइफ की यादें हैं कुछ मन में, इट्स गॉन, ट्रस्ट मी, इट्स गॉन। रीबर्थ आपका हो रहा है, आप एक नए ही इंसान बनने जा रहे हो। कितनी ही बार मैं कहूँ, एवरी टाइम देर इज़ अ डिफरेंट एनर्जी जब मैं कहती हूँ कि आप एक नए इंसान बनने जा रहे हो। इट्स अ प्रोसेस ऑफ, आपने देखा होगा जब कैटरपिलर फाइनली बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है, जब वो ककून में होती है, सो दैट इज़ अबाउट हर्मिट मोड। मैं इसे ऐसे देखती हूँ, आई डोंट नो दूसरे लोग, या ये किसी बुक से या किसी से मैंने नहीं पढ़ा, दिस इज़ हाउ आई हैव नोन थ्रू माई जर्नी, थ्रू माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मैं ये हमेशा फील करती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस हर्मिट इज़ अबाउट जब हम वो ककून में होते हैं। अगर आपने देखा है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, तो ककून में जब वो होता है कैटरपिलर, सो वो ककून इज़ हर्मिट। और वो ककून के अंदर क्या होता है, देयर इज़ अ केमिकल प्रोसेस जो होती है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, समथिंग लिक्विड forms in that that cocoon, and that is all about hermit. That is the journey of hermit. वो hermit की जर्नी होती है, वो साधु की जर्नी होती है, एक कि अकेले रहना और अपने आप को डिस्कवर करना। आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, एंड जब आप उससे बाहर आते हैं एज अ बटरफ्लाई, राइट, कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई ऑल ऑफ अ सडन, किसको पता नहीं चलता हुआ क्या एग्जैक्टली। दैट इज़ द हर्मिट जर्नी, राइट। एंड ये रीबर्थ के साथ अगेन अब वो बटरफ्लाई बनने जा रहे हैं फ्रॉम कैटरपिलर, एंड न्यू लाइफ आपकी शुरू होने वाली है विद द फूल। दिस इज़ न्यू बिगनिंग, पूरी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपकी पूरी डेस्टिनी बदलने वाली है, एंड आप ये पहचानेंगे आपकी डेस्टिनी बदलना आपके हाथ में है। यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी, बट यू विल सरेंडर टू डिवाइन। आप खुद जानते हैं कि आप क्रिएट कर सकते हैं, बट जो भी होगा वो आप ईश्वर के प्रति आप उसको सरेंडर कर रहे हैं, टू डिवाइन मदर, टू डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। एंड डेफिनेटली आई सी विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर आई, इट्स टाइम फॉर यू, दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का आपका समय है, अपने अंदर जाने का समय है। उस प्यास, वो आपके अंदर स्पिरिचुअल प्यास है, उसे ढूंढने का, उसके पीछे जाने का आपका समय है। योर टाइम इज़ नॉट कि बाहर की दुनिया में आप ये करें, लोगों के पीछे जाए। इट्स लाइक गिव देम अ फुल स्टॉप, एक ब्रेक ले लीजिए आप, एंड अपने अंदर जाए, राइट। हर चीज़ से ब्रेक लीजिए ज़िंदगी में, एंड जैसे आप अपने अंदर जाएंगे, डिवाइन मदर विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, ठीक है। माँ आपको हमेशा आपके साथ है, आपको हमेशा हर स्टेप वो आपको प्रोटेक्ट करें, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके साथ है, वही ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है आप में,
डिवाइन मदर ही ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, ताकि आप और अपने डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन से आप कनेक्ट हो जाए हायर। ये यू नो दिस इज़ अ कार्ड, डेथ कार्ड इज़ द डेथ ऑफ ईगो। आपका ईगो, आपकी ईगो की डेथ हो रही है, विच इज़ अगेन हाई स्पिरिचुअल थिंग, राइट। एंड मुझे लग रहा है एक इनोसेंस आपके अंदर आ रहा है। सारी जो हम कहते हैं कि हम मलिन हो गए हैं, सो वो जो मलिनता है, वो जो सोल की या बॉडी की, आप हर चीज़ से दूर जा रहे हैं, हर लो वाइब्रेशन से दूर जा रहे हैं। पूरी तरीके से आपकी बॉडी डिटॉक्स होने वाली है, पूरी तरीके से आपका माइंड डिटॉक्स हो रहा है, आपकी सोल एक नया एक नया जन्म ले रही है, एक नए फेस पे, एक दूसरे लेवल पे जा रही है, राइट। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फुल। आप रीबॉर्न हो रहे हैं एक बेबी की तरह, एक चाइल्ड की तरह। लेट्स टेक अ लुक एट योर ओरेकल कार्ड्स। वाओ, नर्चर। एंड इस प्रोसेस में अपने आप से जेंटल रहे, इस प्रोसेस में अपने आप से प्यार करें, अपने आपके ऊपर हार्ड मत रहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा मुझे चाहिए, वैसा मुझे चाहिए। नहीं, ये एक सोल प्रोसेस है, राइट। ज़बरदस्ती कोई कली नहीं खिल सकती है, उसे समय चाहिए खिलने के लिए। सो अपने आप को समय दें। ये नर्चर है, दिस इज़ डिवाइन मदर, जो आप इस बेबी की तरह, ओ गॉड, यहाँ पे देखिए ये रीबर्थ में भी चाइल्ड है हमारे पास, तो आप ये चाइल्ड है, ये डिवाइन मदर। एंड ये जो डिवाइन मदर्स है, ये जो डिवाइन फेमिनिन गॉडेस है, शक्ति है, ये सब आपको ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है, आपका ऐसा ख्याल रख रही है, क्योंकि आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी में आप ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, आपको ऐसे नर्चर कर रही है। एज यू नर्चर अ चाइल्ड, यू नर्चर योर ओन इनर चाइल्ड। बोथ एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। अपने आप के अंदर, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चा है, एक इनर चाइल्ड है आपके अंदर, जो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी की वजह से अपने आप को दबा देते हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी कंडीशनिंग की वजह से हम अपने आप के साथ हम ट्रू नहीं हो पाते हैं। सो आपका समय है ये सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना, अपने अंदर आना, यू गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अपने हार्ट सेंटर, हार्ट स्पेस में आना एंड जानना कि आपके अंदर क्या है आपके भीतर, कहाँ है वो इनर चाइल्ड, कौन है आप, क्यों आए हैं आप यहाँ पे। ये सारे डीपर क्वेश्चंस जानने हैं आपको, इसके जवाब आपको खोजने हैं। खोजने नहीं होते जवाब, रियलाइज़ करने होते हैं। सो यही डिवाइन मदर का आपके लिए मैसेज है। जेंटलनेस, बी वेरी जेंटल विथ योर सेल्फ एट दिस टाइम। अभी मैं आपसे क्या कह रही थी, सराउंड योर सेल्फ विथ जेंटल पीपल, सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट। आप लोग जा रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल केयर की बहुत ज़रूरत है। आपकी बॉडी भी बहुत सेंसिटिव है इस समय, बहुत जल्दी एनर्जीज कैच कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव एनर्जीज आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं इस समय। नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आप बहुत अपनी केयरलेस स्पिरिचुअली, जैसा कि आप एक बेबी की केयर करते हैं, छोटे बच्चे की, उसी तरीके से आपको अपनी केयर करनी है इस समय। वेरी सेंसिटिव, राइट। एंड ऑल इज़ वेल। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू बी। हिडन ब्लेसिंग्स विल सून यू अंडरस्टैंड। हिडन ब्लेसिंग्स है इसके अंदर, आप धीरे धीरे समझेंगे, राइट। देन वी हैव जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। आपको खड़ा रहना है अपने पावर में। वाइट ईगल के साथ मुझे लगता है किसी तरीके से आपका फैमिली से रिलेटेड कुछ कर्मा आ रहा है यहाँ पे। सम फैमिली कर्मा भी आपको रिलीज़ करना है। फैमिली वूंड, आपका फैमिली कर्मा, आप एंसेस्ट्रल कर्मा से हील हो रहा है। आप, द वर्ड दैट आई एम हियरिंग इज़ DNA हीलिंग। आपकी DNA हीलिंग हो रही है। एंड आप कार्मिक चीज़ों से, बुरी चीज़ों से, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा कार्मिक जो आपने फेज़ है वो आपने कंप्लीट कर लिया है आपकी ज़िंदगी में, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, राइट। एंड आपको किसी तरीके से आपके एंसेस्टर्स बहुत आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाओ, द नेक्स्ट ब्यूटिफुल कार्ड दैट वी हैव इज प्लेडीज। लुक एट दिस, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। सो डेफिनेटली आप स्टार सीड है। अगर आप स्टार सीड से जानते हैं आप क्या है, ये कार्ड आना इज़ अ कन्फर्मेशन दैट यू आर अ स्टार सीड। इट्स लाइक कि आप डिफरेंट डायमेंशन से, आपकी सोल यहाँ आई है टू ब्रिंग समथिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में, इस अर्थ पे बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करने के लिए आप लोग आए हैं। बट वो चेंज क्रिएट करने से पहले आपको खुद ट्रांसफॉर्म होना है और फिर दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म करना है। मुझे लगता है डेविल के साथ किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज से लड़ रहे हैं। आप डिमिनिक लोगों से, डिमिनिक एनर्जीज से आप लड़ रहे हैं। लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, उनसे आप स्पिरिचुअली उनसे लड़ रहे हैं इस समय, राइट। एंड इट्स लाइक कि
it's very powerful time for you, you know. The next card that we have is mirror. Who or what is triggering you? So इस समय आपके मन में बहुत सारे urges आ रहे हैं, ये करना है, वो करना है. आप बेसिकली इस नेगेटिव एनर्जी में है फ़िलहाल अभी, कि जहाँ पे आप लोग वो कामनेस नहीं फील कर पा रहे, बट सून आप इस जर्नी पे जाने वाले हैं, सून आप डिस्कनेक्ट होने वाले हैं. एंड डिवाइन मदर आपको यही कहना चाह रही है कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी, लो वाइब्रेशन चीज़ से दूर हो जाइए, राइट. अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने थॉट स्ट्रॉन्ग रखें. टाइगर्स आई इज़ अ क्रिस्टल ऑफ स्ट्रेंथ. सो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, अपने आप को प्योरीफाई करें यमुना देवी के साथ. यू नो, प्योरीफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो, एक प्लेफुल अप्रोच के साथ चीज़ें करें. आपको इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है. यू नो, हंसते खेलते वो स्पार्क मत खोइए ज़िंदगी में. यू नो, वो खुश रहिए. ये मैसेज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे भी दिन है, जैसे भी ज़िंदगी है, खुश रहिए, राइट. देन वी हैव मीराबाई, द सेंट ऑफ ट्रू फ्रीडम. लव इज़ वॉट सेट्स मी फ्री. आई एम मैरिड टू माई ओन सोल. वाओ, this is so powerful. I am married to my own soul. You know, it's all about disconnecting with the world and coming back to yourself. Pile number 4. It's all about coming back to the home. You know, your heart is your own home. So अपने भीतर आपको आना है. ये आपके लिए पूरा important message है. Then we have Saint Bridget, Our Lady of Exile Light. I give endlessly because the light is without end. My soul is all I need. Exactly. माई सोल इज़ ऑल आई नीड. यू आर अ गिविंग सोल. आप लोगों को प्यार, लोगों को यू नो बहुत कुछ इस दुनिया में, यू नो, यू केम हियर. आप बहुत कुछ चेंजेस लाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं. एंड डबल मिशन के साथ मुझे लगता है एक आपका खुद का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरों का ट्रांसफॉर्मेशन. ये एक डबल मिशन है आपका इस दुनिया में. लुक एट दिस. दिस इज़, यू नो, दिस इज़ आवर मदर अर्थ. एंड ये दूसरे गैलेक्सी से, दूसरे डायमेंशन से हमारी सोल, यू नो, कुछ स्पेसिफिक गिने चुने लोग इस तरीके से अर्थ पे इनकारनेट होते हैं. एंड अर्थ को कुछ देने के लिए, यू नो, अर्थ को, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. एंड ये जो समय हमारा चल रहा है, दैट इज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ चेंजेस, रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन. सो आप खुद की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है एंड दूसरों को भी आप ट्रांसफॉर्म करेंगे. दिस इज़ वॉट द डिवाइन मदर, डिवाइन गॉडेस, शक्ति माँ आपसे कहना चाह रही थी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम. आई होप दिस रीडिंग ब्रॉट यू सम इनसाइट, सम क्लैरिटी. इफ़ सो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.